राम राम दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप रो एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ आप साथी रावताराम और सिंहासन बत्तीसी में आज यहाँ पे होना होड़ में कहानी। तो होड़ में पुतली राजा ने के कहो, राजा विक्रमादित्य के सीजरो दान कियो। तो बिन संबंधी कथा है, बहुत बढ़िया पुराने टाइम री उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य की कथा है। मन लगा हुनियो और वीडियो ने पूरा देखियो। तो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन नगरी का यह चारों ओर फैला हुआ था। एक से बैठकर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषय पर ताज़ा परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार कामकाज संबंधी निर्णय लिया करते थे। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मर्त्युलोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक है, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तो राजा विक्रमादित्य ने सशरीर उनके पाताल लोक जाने की तैयारी कर भेंट करने की ठान ली। तो उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। बेतालों ने जब पाताल लोक लाई तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुशोभित था, एकदम साफ सुथरा तथा एकदम श्रृंगार रहित। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मर्त्युलोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वापिस चलते वक्त 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। तो पहले रत्न से मुंह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था और दूसरे रत्न मांगने पर हर तरह तरह के वस्त्र तथा आभूषण दे सकता था तथा तीसरे रत्न की विशेषता थी कि वो हर तरह के रथ, घोड़े, पालकी आदि की प्राप्ति हो सकती थी। चौथा रत्न धर्म कार्य तथा यश की प्राप्ति करना चाहता था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण करने पर उपस्थित हुए तथा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक यात्रा तथा रत्न प्राप्ति करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उनका अभिप्राय समझकर उनसे अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। ब्राह्मण असमझ में पड़ गया कि कौन सा रत्न ले और वो बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी को सारी बात बताई तो तीनों ने अलग अलग तरह के रत्नों की अपनी अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य ने हंसकर उसके 4 रत्न उपहार में उसी ब्राह्मण को दे दिए। तो राजा विक्रमादित्य ऐसे मान दानी थे। अगर राजा भोज तू इतना दानी है, ऐसी पाताल लोक से लाई हुई चीज़ का भी दान कर सकता है तो इस सिंहासन बैठने के योग्य है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। तो राजा भोज 16वें दिन भी नहीं बैठ सके और फिर अपने महल में चले गए। तो 17वें दिन फिर 17वीं पुतली कौन सी कहानी सुनाएंगी वो सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा दीजिए तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।